सो ही गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे मैंने कौन कौन से सोर्सेज फॉलो किए थे अपने प्रीलिम्स और मेंस की जर्नी में। आप में से कुछ लोग मेरे को कह रहे थे कि आपने जो सोर्सेज फॉलो किया उसकी वीडियो बना दो। तो अभी कुछ दिनों में आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम है तो मैं लखनऊ चली जाऊँगी, तो मेरे पास टाइम नहीं होगा वीडियो बनाने का। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ सोर्सेज जो मैंने फॉलो किए हैं। मेरे कुछ वर्ड स्लिप करेंगे और उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि मेरे को माउथ अल्सर हो रखा है। आई एम नॉट एबल टू स्पीक बट स्टिल मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। आई एम नॉट एबल टू ईट प्रॉपरली बट स्टिल मैं शूट कर दे रही हूँ ताकि आप लोग तब तक अपनी जो तैयारी है, जो अभी 2026 के स्टूडेंट्स होंगे, वो अपनी तैयारी जो है उसी हिसाब से फिर देख लेना। मैं ये नहीं कह रही कि जो सोर्सेज मैंने फॉलो किए हैं वही आप भी फॉलो करोगे तो आपका हो जाएगा या जो भी है। बस आप लोगों ने बोला था कि आपने जो सोर्सेज फॉलो किए हैं एक वीडियो में बता देने के लिए, तो मैं वही बता रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन की। तो मैंने जो फाउंडेशन कंप्लीट किया था वो यस ऑफिसर से किया था। यस ऑफिसर पे आशीष सर, अंकुश लांबा सर और निमिषा मैम और कुश सर, ये चारों पढ़ाते थे। बट इनिशियली तो फाउंडेशन कंप्लीट करना था तो कुश सर से मैं नहीं पढ़ा करती थी, बस BA बैंकिंग मास्टर प्रो उनका जो बैच था वो करती थी, और बाकी जो क्लासेस थी मैं तीनों टीचर से करती थी। तो अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मैंने सारे के सारे कोर्सेज उस टाइम तक तो कंप्लीट कर दिए थे। अगस्त सितंबर लास्ट ईयर, अगस्त सितंबर तक जितने भी कोर्सेज थे रीजनिंग के मैंने वो सारे कंप्लीट कर दिए थे। फिर अगस्त सितंबर से एग्ज़ाम शुरू हो गए थे तो फिर तो टाइम ही नहीं मिला था बैच करने का। फिर तो सिर्फ PYQs कर रहे थे, मॉक्स लगा रहे थे और मतलब क्लासेस कर रहे थे ऐसे करके, बट बैच वाली क्लासेस में नहीं कर रही थी। उसके बाद अगर आशीष सर की बात करूँ तो आशीष सर के बैच बहुत ज़्यादा थे और क्वांट्स मेरे को वैसे भी नहीं पसंद थी, तो उनके तो मैंने शायद 4-5 बैच किए थे, बाकी नहीं किए थे। और उसके बाद बात करें निमिषा मैम की, तो निमिषा मैम का मैंने परफेक्शन 4.0 से लेकर के 4.12 तक या आई गेस 5.2 तक मैंने किया था, उसके बाद मैंने नहीं किया था। तो ये हो गया मेरा फाउंडेशन के बाद बात आती है प्रैक्टिस PDF की, कि मैंने प्रैक्टिस PDF कहाँ से फॉलो की है। तो आशीष सर तो क्लास के बाद ही प्रैक्टिस PDF दिया करते थे, 500 to 50 क्वेश्चंस की जम्बो PDFs। तो कॉफ़ी वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, तो मेरा कमांड्स का हिसाब किताब वहीं से हो जाता था। फिर बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए मैं मॉक्स ही यूज़ किया करती थी, इंग्लिश के लिए कोई प्रैक्टिस PDF नहीं करती थी। मैंने इनिशियली निमिषा मैम की चेकलिस्ट शुरू की थी, बट फिर मेरे को वो बहुत हैवी लगने लगी और मेरे को वो उतना रेलिवेंट भी नहीं लग रहा था, वो छोड़ दिया और उसके बाद मैंने मॉक्स देना शुरू कर दिया। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए सर ऐसे तो प्रैक्टिस PDF नहीं दिया करते थे क्लास के बाद, बट सर के टेलीग्राम चैनल पे 500 क्वेश्चंस पजल्स की PDF, 250 पजल्स की PDF, ऐसे PDFs अवेलेबल होती थी, तो मैं वही दे दिया करती थी। डेली मैं 5-5 7-7 क्वेश्चंस के सेट लगा लिया करती थी। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रैक्टिस PDF क्विज़ेस की। तो क्विज़ेस के लिए या फिर स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए मैं स्मार्ट किरा का स्पीड ड्रिल यूज़ किया करती थी। तो स्पीड ड्रिल का मैंने जो सब्सक्रिप्शन लिया था वो CA मॉक ड्रिल के साथ ही लिया था, क्योंकि मैं CA भी स्मार्ट किरा से ही कर रही थी और जो वीडियो है वो कुश सर की कर रही थी। तो पहले मैं कुश सर की वीडियोज़ इनिशियली किया कर रही थी, पर फिर बाद में मेरा जो एग्ज़ाम शुरू हो गया था कॉलेज का, तो फिर वो छूट गया था। तो बाद में CA की PDF ही लगाया करती थी, थोड़ी बहुत जो भी लगा पाती थी, उसके बाद तो एग्ज़ाम दे दिया था। तो मेरा CA तो थोड़ा मतलब मैं इतना कर नहीं पाई थी। और रही बात स्पीड ड्रिल की, तो उससे मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। जैसे सिलॉक्स के क्वेश्चंस है वो गलत होते ही होते थे, 3 में से 1 क्वेश्चन गलत हो ही जाता था। तो मैं क्या करती थी कि बैठी और आधा घंटा बैठ करके सिलॉक्स से वहाँ से स्पीड ड्रिल के क्वेश्चंस लगा लिए, ऐसे करके मैं किया करती थी। तो ये क्विज़ेस वाला सेक्शन हो गया। CA के लिए मैंने बता ही दिया कि मैंने स्मार्ट किरा के CA मॉक ड्रिल प्रो यूज़ किए थे। प्रो वाला जो फीचर है वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप क्वेश्चंस गलत करते हो तो वो दोबारा रिपीट होता है। तो उससे क्या होता है कि आप रिटेन कर पाते हो, क्योंकि जब तक आप सही नहीं करोगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। तो वहाँ से मैंने CA किया था। अगर आपको CA मॉक ड्रिल प्रो और स्पीड ड्रिल लेना होगा तो आप ले लेना स्मार्ट किरा से। अगर कोड यूज़ करोगे FEST25 तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मैंने स्मार्ट किरा के अलावा बाकी भी करंट अफेयर्स के PDF देखे थे, बट वो बाकी लोगों के लिए अच्छा होगा। कुछ काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं उसको, काफ़ी लोगों ने सिलेक्शन भी लिया है उससे, काफ़ी लोगों ने स्मार्ट किरा से भी सिलेक्शन लिया है। लेकिन वही है, अपनी अपनी बात है कि कौन सी PDF किसको सूटेबल लग रही है। मेरे को स्मार्ट किरा की PDF थोड़ी ईजी लगती है पढ़ने में, और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे थोड़ा बल्कि लगता है। मैं ये कहीं नहीं कह रही कि उनकी PDFs बेकार है, बट थोड़ा मेरे को बल्कि लगता है पढ़ने में, थोड़ा हैवी लगता है, मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए PDFs में। तो उस हिसाब से मेरे को स्मार्ट किरा की PDFs बेस्ट लगती हैं। तो इसलिए मैं स्मार्ट किरा ही फॉलो कर रही थी, और अभी भी मैं आरबीआई असिस्टेंट के लिए स्मार्ट किरा ही फॉलो मेंस की। तो मेंस के लिए मैं इनिशियली तो यस ऑफिसर से ही क्लासेस कर रही थी, जो भी बैच थे, बट फिर धीरे धीरे करके जब एग्ज़ाम शुरू हो गए तो मैंने यूट्यूब पे भी जो क्लासेस होने लग गए बाकी टीचर्स की, वो भी फॉलो की। तो मेंस जब शुरू हुआ ना, मैंने मेंस जब अच्छे से करना शुरू किया लास्ट ईयर जुलाई अगस्त से, तो मैंने यूट्यूब पे जो क्लासेस है वो देखना भी शुरू कर दिया था। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर्स पे स्टिक करी हूँ, मैंने अलग अलग टीचर्स के क्लासेस देखना भी शुरू कर दिए थे, क्योंकि यूट्यूब पे तो फ्री है, मेरे को पेड लेने की ज़रूरत नहीं है। पेड मेरे पास एक था ही, तो एक मेरे पास सोर्स था जो पेड था, बाकी जो भी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती थी वो देख लिया मैंने।
जैसे कि हर्षल सर की देख ली या फिर यशराज सर की वीडियो है तो वो देख ली। जो भी मेरे को लगा बेनिफिशियल मैंने वो देख लिया। तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी स्पेसिफिक टीचर को फॉलो किया मीन्स के लिए। वो मैंने जो भी टीचर का जो भी दिखा मेरे को वीडियो यूज़फुल तो मैंने तब कर लिया उनसे। और आप भी ऐसे ही करो, एक बार आपका फाउंडेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद किसी भी टीचर की वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको उसमें ये देखना है कि सर ने जो तरीका बताया है वैसे ही तरीका से हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आई मीन हमको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए जो रेलिवेंट होने चाहिए, तो बस वो देखना है हमको। तो किसी भी टीचर से कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं मॉक्स की। तो देखो मॉक्स के लिए मैंने सारे प्लेटफॉर्म से किया है। रीज़न बीइंग कि उस टाइम पे मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी, तो मेरे पास ऐसा कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था। तो मेरे को ये था कि जब मेरे पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो मैं सारे ही ले लेती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करती रहूँगी। और हाँ, ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप 4-5 लेके बैठो, लेकिन मिनिमम भी तो 2 रखना ही, क्योंकि एक प्लेटफ़ॉर्म पे अगर स्टिक करोगे तो ये होता है कि आपको आदत पड़ जाती है उसी प्लेटफ़ॉर्म की, उसी इंटरफ़ेस की और उसी टाइप के क्वेश्चंस की। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि वो पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म उसी वैरायटी के क्वेश्चंस बार-बार ही रिपीट करते रहते हैं, खाली थोड़े बहुत डिजिट्स वगैरह चेंज करके। बट अगर अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म के आपके पास मॉक्स रहेंगे तो अलग-अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आपके पास आते रहेंगे। तो ये थोड़ा रहता है एक प्लस पॉइंट। तो हाँ, सारे प्लेटफ़ॉर्म नहीं बट 2 कम से कम रखना ही है अपने पास, कि अगर कभी स्विच करना हुआ तो आप ईज़िली स्विच कर सकते हो। मेरी बात करूँ तो मेरे पास तो सभी प्लेटफ़ॉर्म्स के मॉक्स थे, तो मैंने तो सबके ही यूज़ किए हैं। तो ये सोर्सेस है जो मैंने फ़ॉलो किया अपने प्रीलिम्स टू मेंस की जर्नी में, और अभी भी ये जर्नी चली रही है, अभी जर्नी खत्म नहीं हुई है। आरआरबी क्लर्क वाज़ नॉट माय फाइनल डेस्टिनेशन। अभी आरबीआई असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम देना है, और उसके बाद आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि क्या मैं इस साल बाकी के जो बैंक के एग्ज़ाम्स हैं वो दूँगी या नहीं दूँगी। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी, बिकॉज़ अभी थोड़ा-सा मैं भी अनक्लियर हूँ। मैं क्लियर हो जाऊँगी उसके बाद मैं आपको भी क्लैरिटी दे दूँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। मतलब थोड़ा मुझे पता है कि मेरे को क्या करना है, बट थोड़ा बहुत मेरे को वो 1% जो डाउट है ना वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं थोड़ा टाइम लूँगी, वो सोचूँगी, उसके बाद फिर आप लोग को भी क्लैरिटी दे दूँगी। तो ये था सोर्सेज़ जो मैंने फ़ॉलो किया है। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर दिया होगा, बट स्टिल अगर कुछ रह गया होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरा माउथ हल्सा मेरे को बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ट्राई टू रिप्लाई यू। बाकी रही बात ग्रुप्स एंड ऑल की, तो मैंने अपने बाकी अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक टेलीग्राम चैनल है, एक टेलीग्राम ग्रुप है, एक मोमेंटम ग्रुप है जहाँ पे क्विज़ेस होते हैं, और एक मॉक का खेल ग्रुप है जहाँ पे मॉक के स्कोर शेयर करते हैं। तो आपको जो वाला ग्रुप यूज़फुल लगेगा आप वो वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना, चैनल ज्वाइन कर लेना। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।